और डीके को या फिर ग्रोथ और डिप्रिसिएशन को मतलब क्या असर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ मतलब क्या असर आपको इससे जोड़ा गया है ना। ठीक है, ग्रोथ और डीके का कॉन्सेप्ट भी मतलब क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट की तरह है। या फिर हम बोल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट जो है मतलब क्या असर आपका ग्रोथ और डिप्रिसिएशन की तरह मतलब क्या असर आपका है। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो लिविंग थिंग में क्या दिखाया जाता है असर आपका, लिविंग थिंग में बर्थ के बाद चीज़ मतलब क्या करता है, ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद मतलब क्या होता है, अपने पीक पे पहुंचता है। फिर पीक में पहुंचने के बाद उसका मतलब क्या होता है, डिक्लाइन चालू हो जाता है। यानी कि मतलब क्या होता है असर आपका, डिप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, चालू हो जाता है। उसी तरह आप देखेंगे मशीन का भी, मशीन की ज़िंदगी भर तो मतलब क्या होता नहीं चलता है ना। मतलब साल दर साल मतलब क्या होता है, मशीन में भी मतलब क्या होता है सर आपका डिप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, चालू हो जाता है। तो इसलिए ग्रोथ को भी कैलकुलेट करना पड़ता है और मतलब क्या करना पड़ता है सर आपका, डिप्रिसिएशन को भी मतलब क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे शायद एक में ग्रोथ के बारे में बात किया होगा और एक में मतलब क्या असर आपका बात किया होगा इसके बारे में, डिप्रिसिएशन के बारे में। तो यहाँ पे ये बात को समझते हैं। द रिलेटिव इंक्रीज इज़ कॉल्ड ग्रोथ, ग्रोथ पर यूनिट ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड द मतलब क्या असर आपका, रेट ऑफ ग्रोथ। अगर हम लोग रेट ऑफ ग्रोथ को जानते हैं तभी ग्रोथ को जान सकते हैं। रेट ऑफ ग्रोथ को अगर हम लोग नहीं जानते तो मतलब क्या असर ग्रोथ को नहीं जान सकते। 31 के बाद ये पेज नंबर कितना है, 34 है। 32 कहाँ गया सर, 32 बुक में नहीं। अच्छा नहीं, आप दूसरा पीडीएफ खोल दिए। अच्छा नहीं सही पीडीएफ 31 और क्या सर आपका 32, तो 32 निकालिए। वहाँ तो नहीं मिलेगा, ये क्या 34 है, 32 33। तो यहाँ पे ग्रोथ और डिप्रिसिएशन के बारे में मतलब क्या करना सर आपका जानना मतलब क्या ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या बताया है सर आपका, लेट द प्रेजेंट पॉपुलेशन बी। तो होता क्या है, पॉपुलेशन जनरली मतलब क्या होता है सर आपका, जिस रेट से पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है चलता रहेगा तो क्या उस रेट से ग्रो करता रहेगा। अब पॉपुलेशन कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह क्यों है, इसलिए समझिए कि मतलब जितना आदमी है वो लोग का बच्चा होगा, शादी अब करेगा तो मतलब क्या है सर आपका, अब तो और ज़्यादा आदमी हो गया ना। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो रहा था सर आपका, हर साल क्या बढ़ रहा था, प्रिंसिपल चेंज कर रहा था। तो यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है सर आपका, हर साल प्रिंसिपल मतलब क्या कर रहा है सर आपका, चेंज कर रहे हैं ना, पॉपुलेशन चेंज कर रहा है। हाँ मतलब एग्जांपल के हिसाब से बोल रहे हैं। जिस तरह वहाँ पे हर साल प्रिंसिपल चेंज कर रहा था, तो यहाँ भी तो हर साल मतलब क्या प्रिंसिपल मतलब क्या सर आपका चेंज कर रहा है ना। सिंपल इंटरेस्ट की तरह नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट की तरह तो मतलब क्या असर आपका नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि मतलब जो है समझिए एक समाज में मतलब क्या असर आपका, इस साल 200 बच्चा हुआ तो आने वाला साल भी मतलब क्या असर आपका 200 बच्चा होगा। क्यों, क्योंकि 200 बच्चा जो हुआ वो भी तो बड़ा होगा और अब वो क्या है सर आपका, पॉपुलेशन का मतलब क्या पार्ट बन चुका है। तो जिस तरह मतलब क्या प्रिंसिपल हर साल चेंज कर रहा था, तो उस तरह यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है सबका, प्रिंसिपल हर साल चेंज कर रहा है। तो जैसे वहाँ पे प्रिंसिपल के लिए मतलब क्या था, पी था, वैसे यहाँ पे मतलब क्या पॉपुलेशन के लिए मतलब क्या असर आपका पी है। और ये मतलब क्या असर आपका प्रीवियस वाला अमाउंट की जगह ये ला सकते हैं ना। और कोई बात क्या सर, आर क्या है, आर रेट है। अच्छा तो क्या निकलेगा इससे निकलेगा कि मतलब क्या है सर आपका, अगर यही रेट से चलता रहा अच्छा तो अगला साल पॉपुलेशन कितना होगा, या फिर 4 साल बाद पॉपुलेशन कितना होगा, या फिर 5 साल बाद पॉपुलेशन कितना होगा, वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा कितना साल का मतलब क्या असर आपका निकाल रहे हैं। तो ये मतलब क्या पॉपुलेशन का फॉर्मूला है और ये पहले का पॉपुलेशन जानने का मतलब क्या असर आपका फॉर्मूला है। और दोनों फॉर्मूला में मतलब क्या फ़र्क क्या है बताइए। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे मतलब क्या असर आपका डिवीज़न है। यहाँ पे p इंटू 1 + r/100 का मतलब क्या प्रोडक्ट है, और यहाँ पे मतलब क्या असर आप है, p है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है पी से, और यहाँ पे मतलब क्या और असर आपका वही चीज़ पी से मतलब क्या और असर आपका डिवाइड हो रहा है। ये बात आया समझ में ना। और रेट अगर अलग अलग हुआ तो जैसे वहाँ पे रेट अलग अलग जब था तो अलग अलग साल का मतलब क्या असर आपका अलग अलग तरह से मतलब क्या असर आपका निकालना पड़ा था। तो ये तो मतलब क्या है पॉपुलेशन में, मतलब समझिए तो पॉपुलेशन में क्या है, ग्रोथ का फॉर्मूला है ना। तो देखिए ग्रोथ का फॉर्मूला को लीजिए, बस यहाँ प्लस साइन था, यहाँ पे मतलब क्या था आपको माइनस साइन आ गया। तो माइनस साइन आने से मतलब क्या असर आपका वो हो गया डीके, या फिर मतलब क्या असर आपका डिक्रीज। और यहाँ पे पॉपुलेशन n ईयर्स अगो, तो अगर यहाँ पे पॉपुलेशन n ईयर्स अगो, लेकिन मतलब बात करें किसका असर आपका डिक्रीज़ का, तो फिर यहाँ पे प्लस साइन था, यहाँ पे आपको माइनस साइन मतलब क्या असर आपका लाना पड़ेगा।
तो मशीन का वैल्यू भी क्या करता है सर आपको डिप्रिशिएट करता है ना, बस अलग अलग चीज़ क्या है लेकिन है वही चीज़। मशीन का वैल्यू, लेकिन मशीन डिप्रिशिएट करता है। आप एक मशीन वॉशिंग मशीन को लाएंगे तो देखिए होता क्या है ना कि मशीन किस हिसाब से डिप्रिशिएट कर रहा है उस हिसाब से हमको पता चलता है कि मतलब जो है कितना साल के बाद उस मशीन को मतलब क्या सर आपका चेंज करना पड़ेगा। तो कोई भी कंपनी अगर चलाता है ना तो मशीन का डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है वैल्यू निकालता है ताकि एसेस कर पाए कि हमको कितना साल में कितना मतलब क्या है खर्च मतलब क्या है करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मशीन अगर डिप्रिशिएट होगा, लेकिन मशीन के एफिशिएंसी डिप्रिशिएट होगा। वो कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं? उसको समझिए जिस तरह से आप पॉपुलेशन ग्रोथ को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस तरह आप मतलब क्या सर आपका पॉपुलेशन डीके को मतलब क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं, उस तरह आप मशीन का भी डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बताया समझ में ना। तो मान लीजिए मशीन अगर मतलब क्या सर आपका एग्जैक्टली तो नहीं निकाला जा सकता लेकिन मतलब क्या एक अंदाज़ा मतलब क्या हो सकता है सर आपको मशीन का लग सकता है। तो मान लीजिए मशीन अगर 10% हर साल मतलब क्या कर रहा है सर आपको डिप्रिशिएट कर रहा है मतलब ख़राब होगा तो 10 साल में वो मशीन मतलब क्या उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। 10 साल में पूरा ही ख़राब हो जाएगा। 10 साल में पूरा ख़राब हो जाएगा ना। तो कंपनी क्या करता है, कंपनी 10 साल बाद नहीं सोचता है पैसा कहाँ से आएगा। कंपनी क्या करता है ये सोचता है कि मतलब जो है ना हम 10% ख़राब हो, अब वो 10% उसके लिए अमाउंट निकाल के अलग रख दिया। फिर माना मतलब क्या सर आपका अगला साल 20% ख़राब हुआ तो उसके लिए अमाउंट निकाल के मतलब क्या सर आपका रख दिया। फिर माना मतलब क्या सर आपका 30% ख़राब हुआ उसके लिए मतलब क्या सर आपका अमाउंट निकाल के बाहर रख दिया। फिर माना 40, अब मेरे बात समझिए क्या बोलना। तो यहाँ पे क्या बोला है देखिए, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज़ दिस मच, इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ मतलब क्या सर आपका 5% पर एनम टू फाइंड इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 years। तो एकदम सिंपल इसको अप्रोच करने का तरीका ये है ना कि जैसे आप कंपाउंड के साथ डील करे थे, आप इसके साथ भी क्या करें सर आपका वैसे ही मतलब क्या सर आपका डील करें तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा P मतलब अब पॉपुलेशन आफ्टर 2 years क्या होगा, लिखना पड़ेगा पॉपुलेशन आफ्टर 2 years इक्वल्स टू P इंटू क्या हो जाएगा 10 1 प्लस R बाई मतलब क्या सर आपका 100 और यहाँ पे 2 साल है तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपको 2 लगाना पड़ेगा। 2 तो लेकिन पहले लिखा हुआ नहीं 2 पहले से नहीं होता है, पहले से मतलब क्या होता है सर आपका n होता है और उसको में क्या है सर आपका 2 साल अगर तो 2 मतलब क्या सर आपका लगाना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे प्रिंसिपल यहाँ पे है और कि अगर 1 साल का पूछता तो 1 लगाते हैं, इसको लिखने 1 की साल का ज़रूरत पूछता नहीं तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं था, सिंपली मतलब क्या सर आपका या 1 लिख के भी काम कर सकते थे। है। तो यहाँ पे किया क्या बताइए, ये पूरा के साथ डील करेंगे तो 105/100 का मतलब क्या सर आपका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। उसको काटा कुटी करेंगे तो मतलब क्या सर आपका 21/20 का मतलब क्या सर आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो 21/20 2 बार लिखा है क्योंकि मतलब क्या सर आपका स्क्वायर था। तो फिर पूरा कैलकुलेट करने के बाद आंसर मतलब क्या सर आपका ये मतलब क्या सर आपका आ चुका है। अब डिप्रिसिएशन का बात अगर किया जाएगा, डिप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे यहाँ पे क्या बोलेंगे सर आपका 2 साल पहले क्या पॉपुलेशन था, वो तो नहीं पूछा, पूछा है सर कहाँ नहीं, सिर्फ आफ्टर 2 years पूछा। आफ्टर 2 years और यहाँ पे क्या है सर आपका इट्स पॉपुलेशन 2 years अगो। तो फिर क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ पे मतलब क्या सर आपका डिवाइड होगा। अगर डिवाइड होगा तो क्या होगा सर आपका मतलब फॉर्मूला के हिसाब से मतलब नंबर के हिसाब से बता रहे हैं 1760 वो सब तो रहेगा। तो वो चीज़ जो माइनस हम लोग यहाँ प्लस है वो माइनस हो जाता है, वो कब हो रहा था? देखिए बात यहाँ पे ना, यहाँ पे एक मिनट रुकिए बता रहे हैं, यहाँ पे वो बता रहे हैं यहाँ पे बात ग्रोथ ही का हो रहा है। ग्रोथ में आप 2 साल पीछे जा रहे हैं तो वो मतलब क्या है सर आपका डीके नहीं है, नहीं समझे। यहाँ पे बात क्या हो रहा है, ग्रोथ का ही हो रहा है। ग्रोथ में आप 2 साल पीछे जा रहे हैं तो वो मतलब क्या सर आपका डीके नहीं है। तो अगर हम तो सीधा जा रहे हैं और सीधा कम जा हो रहे हैं रहा और कम हो रहा है तो मतलब क्या सर आपका डीके। जब डीके होगा तब जाके मतलब क्या सर आपका वहाँ पे माइनस साइन आएगा, लेकिन जब तक डीके नहीं होगा तो वहाँ पे माइनस साइन मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा। तो आप 2 साल आगे जाने के लिए मल्टीप्लाई का इस्तेमाल किए थे तो एकदम सिंपल 2 साल पीछे जाने के लिए डिवाइड का इस्तेमाल करेंगे, नहीं समझे। एक समझ गए मतलब, है ना। तो 2 साल आगे जाने के लिए आप किसका इस्तेमाल किए थे, मल्टीप्लाई का इस्तेमाल किए थे। तो 2 साल पीछे अगर आपको जाना है तो आप क्या करेंगे सर आपका सिंपली डिवाइड का इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर होल 2। उसी तरह 10 साल पीछे आना होता तो हम डिवाइड का इस्तेमाल करते हैं, पावर 10 लगाते। हमको 20 साल पीछे जाना होता तो हम मतलब क्या करते हैं सर आपका डिवाइड का इस्तेमाल करते हैं, पावर 20 लगाते हैं। एज सिंपल एज दैट।
डीके जब होगा, ऑरिजिन भी पता लगा लेंगे कब शुरू हुआ था। हाँ तो मतलब साइंटिस्ट लोग करता क्या सर, यही वो करता और कुछ तो नहीं करता है ना। अच्छा, तभी तो बोलता है ना कि मतलब जो है साइंटिस्ट लोग कैसे बता पाता है कि इंसान का शुरुआत अगर यहाँ से हुआ। एक्यूरेसी के साथ आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मतलब इंसान का पॉपुलेशन फार्मूला के हिसाब से कभी चलता ही नहीं है। हाँ तो उसका रेट चेंज हो सकता है ना। मतलब फार्मूला के हिसाब से नहीं चलता है, लेकिन फार्मूला आपको मतलब एक आइडिया देता है। जैसे मशीन, हम कैलकुलेशन बता रहे हैं कि मशीन 10 साल में ख़राब हुई, मशीन तो 5 साल में ही ख़राब हो सकता है ना सर। तो बहुत सारा चीज़ है, लेकिन ओवरऑल वर्क करता है। इसलिए मतलब क्या होता है सर, आपका ये चीज़ ये इसको लेकर हम लोग काम मतलब क्या करते हैं, है ना। बस हम नमाज़ पढ़ के आते। तो ये बात तो मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया कि मतलब अगर आगे जानना है पॉपुलेशन क्या होगा, ग्रोथ, तो आपको मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और पीछे अगर जाना है तो मतलब क्या सर आपका पी से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं। हाँ, रेट अगर अलग अलग होता तो एक चीज़ होता कि यहाँ पे एक जगह ब्रैकेट में लिखना मतलब क्या सर आपका, दो अलग अलग ब्रैकेट में मतलब क्या आपका लिखना पड़ता। और उसी तरह 2 ईयर अगो का भी है। अब यहाँ पे देखिए क्या आया, दूसरा चीज़, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन 2 ईयर्स अगो वॉज मतलब क्या सर आपका 62,500। तो क्या बताया सर आपका 2 साल पहले जो पॉपुलेशन था वो मतलब क्या था आपका 62,500 था, ठीक है। तो 2 साल पहले अगर पॉपुलेशन मतलब क्या था आपका 62,500 था, तो यहाँ पे लिखा सिंपली मतलब क्या था आपका 62,500। अब 2 साल पहले पहुँचने का रास्ता क्या है, पहले देखते हैं कि मतलब ग्रोथ का बात हो रहा है या फिर डीके का बात हो रहा है। अगर ग्रोथ का बात हो रहा है तो मतलब क्या प्लस आएगा, डीके का बात आ रहा है तो मतलब क्या होगा, माइनस आएगा, ठीक है। तो ड्यू टू माइग्रेशन टू सिटीज़ इट डिक्रीज एट 4% पर एनम, फाइन इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन, है ना। तो बात क्या आ रहा है सर आपका, ग्रोथ का तो नहीं आ रहा है, बात आ रहा है मतलब डीके का, बात आ रहा है मतलब क्या सर आपका डिक्रीज़ का। यहाँ डीके बोलना सही नहीं होगा, यहाँ पे डिक्रीज़ बोलना मतलब क्या सर आपका सही होगा। तो पॉपुलेशन क्या था पता ही तो नहीं है, तो इसलिए क्या लिखा सर आपका पी लिखा। हाँ, पॉपुलेशन पता है हम लोग को 2 साल पहले का। अभी पॉपुलेशन क्या हो तो पता नहीं है ना, तो हम लोग को निकालना तो मतलब क्या सर आपका अभी का पॉपुलेशन ना। तो पॉपुलेशन क्या हम लोग को पता नहीं है, लेकिन 2 साल पहले क्या था ये हम लोग को मतलब क्या पता है, तो वो था आपका 62,000 मतलब क्या था आपका 500। और रेट यहाँ बता दिया कि रेट मतलब क्या था आपका 4% पर आना है। तो रेट अगर मतलब क्या सर आपको 2 साल पहले जाना था इसलिए डिवाइड करना पड़ा, और ये ग्रोथ तो नहीं हो रही है मतलब क्या हो रहा है, सबका डीके हो रहा है। तो फिर वो क्या होगा सर आपको बताइए, 1 माइनस आर बाई मतलब क्या सर आपका 100, और यहाँ पे रेट मतलब क्या था आपका 4 था, तो मतलब क्या सर आपका 1 माइनस 4 बाई 100। और चूँकि 2 साल पहले का बात चल रहा है तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 साल पहले का बात चल रहा है ना, तो 4 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 2 हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। 62,500 इसलिए लिखे क्योंकि हमको पता था कि 2 साल पहले मतलब क्या सर आपका पॉपुलेशन 62,500 था, और 2 साल पहले पहुंचने का फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका ये वाला है। अच्छा, तो क्या तो इतना फ़ायदा ही करने का, हम तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे कीजिएगा बताइए। हमको अभी का निकालना है तो फिर हम ये दूसरा फॉर्मूला था उसको पुट करेंगे। दूसरा फॉर्मूला तो तब पुट होगा सर जब वहाँ यही वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला पुट करिए तो तभी वर्क कर पाएगा जब यहाँ पे पी दिया होगा ना। अगर पी नहीं दिया होगा तो फॉर्मूला तो वर्क नहीं करेगा ना। तो इसलिए इस तरह लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि अलजेब्रा में हम लोग यही तो करते हुए आए हैं कि हाइपोथेटिकल कंडीशन को एक्चुअल कंडीशन के साथ कंपेयर किया। अभी तो कुछ हुआ नहीं है, अभी तो करना पड़ेगा। पी तो मालूम नहीं है ना, पी मालूम नहीं है ना, पी तो निकालना है। तो अब यहाँ पे ऐसा कैसे कि वो उससे बराबर है, दोनों इक्वल। आप ये बात समझिए, 2 ईयर्स अगो का पॉपुलेशन का फॉर्मूला क्या ये वाला है ना। तो हम 2 ईयर्स अगो वहाँ पे नहीं लिखे, वहाँ पे 2 ईयर्स अगो का मतलब क्या है सर आपको जो एक्चुअल पॉपुलेशन था वो लिख दिया, वो तो लिख ही सकते हैं ना सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ तक ठीक है। अब 1 माइनस 4 बाई 100 अगर है तो क्या होगा सर आपका 100 माइनस 4 क्या होगा 96 बाई मतलब क्या सर आपका 100 हो जाएगा अंदर में। 1 और 100 का मतलब क्या सर आपका एलसीएम तो 100 ही होगा ना। तो हो जाएगा आपका 100 माइनस 4 अपॉन मतलब क्या सर आपका 100, तो क्या हो जाएगा सर आपका 96 बाई मतलब क्या सर आपका 100, ठीक है। तो फिर हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 96 बाई 100 का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्लियर है। अब उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 62,500 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका पी अपॉन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 96 बाई 100 इंटू मतलब क्या सर आपका 96 बाई मतलब क्या सर आपका 100,
अब ये उस तरफ अगर जाएगा तो उल्टा होकर चला जाएगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 62,500 इंटू 100/96, ठीक है। फिर मतलब क्या सर आपका इंटू 100 मतलब क्या सर आपका 96 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका पी। यहाँ तक ठीक है। तो उसको हम लोग को डिवाइड लिखना चाहिए था, लेकिन हम लोग रेसिप्रोकल कर दिए तो हम लोग इनटू भी लिख सकते हैं। देखिए डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है, क्या अलग चीज़ होता है ना। साइड अगर चेंज करता है तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन बन जाता है, साइड अगर चेंज करता है तो मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बन जाता है। तो आसानी से प्रोसेस करने के लिए सबसे आसान रास्ता मतलब क्या सर आपका यही वाला है, और कोई रास्ता मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब 4 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है सर आपका, जिसका लास्ट 2 डिजिट मतलब क्या होता है 4 से जाता है। तो जिस नंबर के लास्ट में 2 0 है वो 4 से तो मतलब क्या सर आपका जाएगा, क्योंकि लास्ट में 2 0 का मतलब क्या होता है 100 होता है, ठीक है ना। और ये भी 4 से मतलब क्या होगा सर आपका जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका 4 2 8, 1 रिमेन किया, 4 4 मतलब क्या सर आपका 16। यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका 4 1 4 क्या रिमेन किया 2 2 22, 4 5 मतलब क्या सर आपका 20, फिर क्या रिमेन किया आपका 2 2 5 25। तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4 6 24, क्या रिमेन किया 1 रिमेन किया, तो 4 25 का मतलब क्या सर आपका 100। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब फर्दर 4 से जा रहा है क्या, फर्दर 4 से तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं जा रहा है, लेकिन ये और ये मतलब क्या सर आपका 4 से मतलब क्या सर आपका जाएगा, लेकिन उसको अभी छेड़ना मतलब नॉट अ गुड आइडिया है ना। तो आज यहाँ पे देखते हैं ये दोनों 3 से जा रहे हैं या नहीं जा रहा है। ये तो 3 से जा रहा है डेफिनेटली, ये 3 से जा रहा है क्या। 5 + 2 7, 7 + 6 13, 13 + 5 18, 18 + 1 19, नहीं जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो मतलब क्या सर आपका नहीं छेड़ने का आइडिया था, तो ये मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको छेड़ना पड़ेगा। तो 4 6 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 24 हो चुका, और 4 25 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 100 हो चुका। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए क्या किया जा सकता है, 25 पूरा तो है ना, यहाँ पे एडवांटेज नहीं मिलेगा है ना। तो 20 वहाँ पर भी कटा 4 25 सा, और यहाँ पे नहीं कुछ हम गड़बड़ कर देंगे, क्या गड़बड़ किया हम बता रहे हैं। 96/100 प्रो हो जाएगा वो, तो मतलब क्या सर आपका 100/96 हो जाएगा। तो 100/96 लिखा था क्या 100/96 ही लिखे थे। अच्छा हाँ रेसिप्रोकल हुआ था, लिखे थे 100/96 पक्का वही लिखे। वही लिखे थे। तो यहाँ पर फिर क्या दिखा रहा है, ये तो ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात नहीं है। डिवाइडेड बाय अगर 96/100 है तो मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा सर आपका 100 बाई मतलब क्या सर आपका 96। एक मिनट रुकिए, तो 62,000 मतलब क्या सर आपका 500 इक्वल्स टू ये क्या सर आपका डिवाइडेड बाई 96/100 है, तो मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा सर आपका 100 बाई मतलब क्या सर आपका 96। ऐसे प्रोसेस करने दिए, ठीक है ना, इंटू 100/96, ठीक है। फिर इंटू मतलब क्या सर आपका 100 बाई मतलब क्या सर आपका 96, ठीक है। तो 96 ऊपर जाएगा और 100 मतलब के नीचे आएगा, तो वहाँ पे गड़बड़ करिए। क्यों गड़बड़ होगा बताइए, क्योंकि ये ऐसे ही प्रोसेस कीजिएगा, ठीक है ना। बाद में रिवर्स कर देंगे तो कोई चिंता मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, ठीक है। तो अगर अब यहाँ पे ये करते क्या बोलते हैं उसको, अब उधर ले जाइए, तो 62500 इंटू 96/100, ठीक है, इंटू मतलब क्या है सर आपका 96/100 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका P, ठीक है। तो वैसे करें तो मिस्टेक हुआ था, मिस्टेक इसलिए हुआ था ना सर आपका, यहाँ पे 2 प्रोसेस है, एक तो ये खुद डिवीजन में और एक उसको वहाँ पे ले जाना। तो पहले इसको मतलब सही से प्रोसेस कर लिया, उसके बाद वहाँ पे ले जाएगा, तो मतलब मिस्टेक मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक ठीक है, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो चुका, ये कैंसिल हो चुका, और यहाँ पे ये और ये मतलब क्या कैंसिल हो चुका। यहाँ तक ठीक है, कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्लियर है ना। या फिर इससे अच्छा वही होता, क्या बताइए, 4 2 8 क्या रिमीन किया 1 6 16, 4 4 16, और ये 4 25 था, यहाँ पे 24, और यहाँ पर भी मतलब क्या हो चुका सर आपका 25 हो चुका, ठीक है ना। हाँ वो भी कट जाएगा उसका। अब 25 का मतलब क्या होता है सर आपका 625 होता है ना, होता है ना। 25 1 था, 25 मतलब क्या सर आपका 25 सा, तो
हो चुका आपका 2500, और उसके बाद फिर 25 1 और यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका 25 मतलब क्या सर आपका 100 सा हो चुका है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात नहीं है। तो यहाँ पे हो चुका आपका 2400 इंटू मतलब क्या सर आपका 24, तो यहाँ पे 4 0 0 4 0 0 4 4 16, 6 रिटर्न क्या सर आपका 1 कैरी है, 4 2 8 8 + 1 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 9 9600, फिर मतलब क्या सर आपका 2 0 0 2 0 0 2 4 का मतलब क्या सर आपका 8 और 2 2 का मतलब क्या हो चुका सर आपका 4। यहाँ तक ठीक है। 0 0 6 + 0 इज़ 6, 9 + 8 इज़ हाउ मेनी 17, 7 का मतलब क्या सर आपका 1 कैरी, तो मतलब क्या हो चुका सर आपका 57,600। और फिर एक और बार करना है 24 से। नहीं और नहीं करना। करना है तो होगा। अच्छा कर दिए सर हम 2 बार मल्टीप्लाई। एक बार अब देखिए यहाँ अच्छा 24 × 100 2400, फिर उसके बाद क्या है सर आपका 24 किया। तो ये कहानी मतलब क्या ख़त्म हो गया है ना। अब यहाँ पे डिप्रिसिएशन का बात किया है, तो बस पॉपुलेशन में तो पी इस्तेमाल करना है, डिप्रिसिएशन में क्या करना है सर आपका वी इस्तेमाल करना है, क्योंकि वी मतलब क्या हो सकता है वी इस्तेमाल करें निकाले के क्या साथ। थे अभी? नहीं वो तो पॉपुलेशन का था ना। अच्छा 2 साल पहले पॉपुलेशन कितना था, अगर पॉपुलेशन डिप्रिशिएट कर रहा है ये कार वाला मसला है। ये कार वाला मसला, और कार का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन नहीं होता, कार का मतलब क्या होता है वैल्यू होता है। तो जहाँ पे पी था वहीं पे मतलब क्या सर आपका आ जाएगा मतलब क्या है वी। तो क्या बताया 2 साल पहले, देखिए कोई पुराना गाड़ी अगर बेचता है ना तो ख़रीदने वाला मतलब क्या करता है सर आपका डिप्रिसिएशन का वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करके मतलब क्या सर आपको उसको गाड़ी का मतलब क्या खरीदना चाहिए, क्योंकि 2 साल पहले जो गाड़ी था, अब गाड़ी मतलब क्या सर आपका वो तो मतलब क्या सर आपका नहीं है, उसका वैल्यू मतलब क्या सर आपका डिप्रिशिएट किया है। हाँ रियल स्टेट अगर होता तो अलग बात होता, तो फिर मतलब क्या करता आपको वैल्यू डिप्रिशिएट नहीं करता, वैल्यू मतलब क्या करता सर आपको ग्रो करता। गोल्ड अगर होता तो वैल्यू डिप्रिशिएट नहीं करता, गोल्ड अगर होता तो वैल्यू मतलब क्या करता सर आपको ग्रो करता। इसलिए तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं है, वो तो मतलब क्या होता है गवर्नमेंट को निर्धारित करता है ना। गवर्नमेंट करता है उसको। है बहुत वो छोड़ दिए, गवर्नमेंट एग्जैक्टली नहीं करता, लेकिन देखा है तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट निर्धारित करता है। हम अगर चाहें ज़्यादा में बेचना, उसका रेट डिफाइंड होता है ना सर। अरे नहीं हम अपना ज़्यादा आप डिज़ाइन करके ज्वेलरी बना रहे हैं तो ज्वेलरी को आप ज़्यादा में बेच सकते हैं, लेकिन रॉ गोल्ड को आप ज़्यादा में मतलब क्या कर सकते नहीं बेच सकते। नहीं बेच सकते। रॉ गोल्ड का मतलब जो है वैल्यू डिटरमाइन करता है मतलब क्या मार्केट का है, हमको ज़्यादा चाहिए प्रॉफिट। रॉ मटेरियल कोई भी चीज़ का दाम आप निर्धारित नहीं करते हैं सर, रॉ मटेरियल का दाम हमेशा मतलब क्या होता है मार्केट निर्धारित करता है। अरे नहीं लेकिन हम ज़्यादा में बेच रहे हैं। ज़्यादा है बेचने का भी ऑप्शन है कि आप मतलब जो है आप ज़्यादा है बेचिएगा तो आपसे कोई खरीदेगा मतलब क्या सर आपका नहीं होगा, जो खरीदेगा मतलब क्या बेवकूफ़ होगा। हम अकेला है मार्केट में बेचने वाला। आप मार्केट में फिर तो मतलब कहानी खत्म हो जाएगी। क्या करें? चीज़ अगर मतलब क्या रेयर होगा हाँ, तो उसका दाम तो मतलब क्या सर आपका ऐसे ही हाइक कर जाएगा। हाँ, चीज़ अगर मतलब जितना रेयर होता है उसका दाम मतलब क्या होता है उतना ही होता है, और चीज़ जितना मतलब अवेलेबल हो तो उसका मतलब दाम उतना मतलब क्या होता है सर आपका लो होता है। तो आप अकेले अगर होंगे और आप मतलब क्या मनचाहा दाम में अगर बेच रहे हैं तो भी मतलब क्या सर आपका मार्केट उसको निर्धारित किया, क्योंकि मार्केट आपको अकेला बनाया तब आप उसको मनचाहा दाम में मतलब क्या सर आपका बेच पाए। मार्केट अगर आपको अकेला नहीं बनाता तो आप उसको मतलब क्या करते हैं मनचाहा दाम में मतलब क्या सर आपका नहीं बेच पाते ना। समझ रहे बात क्या लेना, तो वो तो मार्केट के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। हाँ अगर आपको ज़्यादा है बेचना है तो उसका एक ही ऑप्शन है, अच्छा ज्वेलरी डिज़ाइन कीजिए, बोलिए कि हम डिज़ाइन का मतलब क्या अगर पैसा ले रहे तो आप उसको ज़्यादा में मतलब क्या कर सकते हैं सर आपसे बेच सकते हैं। तो गोल्ड का वॉच बनाइए, अपना गोल्ड का दाम है उसको 10 टाइम्स कर दीजिए और मतलब क्या सर आपका बेचिए, तो आप मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका बेच सकते हैं। समझ रहे बात क्या आप लेना। अ कार वॉज परचेज 2 years ago, चलिए 2 साल पहले मतलब कार को ख़रीदा गया था मतलब 40,000 में, तो बोला गया 2 साल बाद उसका वैल्यू कितना होगा, बढ़ेगा तो नहीं कम होगा ना। तो मतलब क्या है सर आपका वैल्यू इंटू इसका 1 माइनस का साइन आएगा। माइनस का साइन आ गया। अब माइनस का साइन अगर आया तो मतलब क्या है सर आपका ये ब्रैकेट के अंदर बताइए क्या होगा। अच्छा इसमें ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा माइनस और डिवाइड दोनों कब होता है? तो देखिए माइनस और डिवाइड का मतलब क्या है, आप ये एक साथ मत लीजिए, आगे का बात हो रहा है तो मल्टीप्लाई होगा,
पीछे का पास हो रहा है तो डिवाइड हो रहा है। नहीं नहीं, मतलब अगर ये वो वाला फॉर्मूला आप कब डालेंगे जिसमें माइनस भी हो रहा है डिवाइड भी हो रहा है? हम तो वाला आंसर आपको दे रहे हैं, लेकिन हम आप क्या बोले दोनों के साथ में कंबाइन कीजिए। हम आपको क्या बोले, दोनों दोनों सवाल का अलग अलग जवाब देंगे। आगे जा रहा है तो मल्टीप्लाई होगा, पीछे जा रहा है तो डिवाइड होगा। आगे जा रहा है तो मल्टीप्लाई होगा, पीछे जा रहा है तो मतलब क्या है, डिवाइड होगा। और अगर ग्रोथ हो रहा है तो सम होगा, डिप्रिशिएट कर रहा है तो माइनस होगा। आगे जा रहा है तो मल्टीप्लाई होगा, पीछे जा रहा है तो मतलब क्या सर आपका डिवाइड होगा। ग्रोथ हो रहा है तो मतलब क्या होगा सर आपका सम होगा। डिप्रिशिएट कर रहा है तो मतलब क्या सर आपका डिफरेंस होगा। डिप्रिशिएट भी हो रहा है और पीछे भी जा रहा है, हाँ। ये कैसे हो सकता है? डिप्रिशिएट भी हो रहा है और मतलब क्या पीछे भी जा रहा है, ये कैसे हो सकता है। मान लीजिए आप 2 साल आप 5 साल पहले गाड़ी खरीदे थे हाँ और आप है दूसरा साल में। हाँ दूसरा साल में आपका कार का वैल्यू आपको बता दिया गया, हाँ तो आप ये भी निकाल सकते हैं कि 3 साल बाद कार का वैल्यू क्या होगा। हाँ और आप ये भी निकाल सकते हैं कि 2 साल पहले कार का वैल्यू क्या था। हाँ। मेन जो होल्ड करने वाला फैक्टर है वो तो मतलब आज का वैल्यू है। नहीं समझे बात क्या बोले आप? नहीं तो फिर वो कब हम डालेंगे? वही तो आपको हम बता रहे कि मान लीजिए कार का प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 4 लाख है, जैसे यहाँ पे है तो प्रेजेंट वैल्यू 4 लाख है ना। इसका मतलब ये थोड़ी बोला गया कि कार को आज ही खरीदा गया। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? तो हो सकता है कार को आज से मतलब क्या 5 साल पहले खरीदा गया हो, तो पीछे भी जाया जा सकता है और आगे भी जाया जा सकता है। तो जब से लिया गया तब से कार तो डिप्रिशिएट ही कर रहा है ना, तब से तो कार मतलब इंक्रीमेंट नहीं हो रहा उसमें ना। नहीं, पीछे जा रहा और डिप्रिशिएट कब हो रहा है? पीछे आते और डिप्रिशिएट। वालेकुम अस्सलाम। चाय क्या निकला? जी चाय पिए। क्या साइन कैसा कर रहा? समझ तो रहा है, अभी देखिए टेस्ट आएगा तो कैसा करेगा। नहीं मैंने मोबाइल का दुनिया से कब हटेगा? अच्छा, ये दिन भर उस फालतू शर्त। आप यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ध्यान से मतलब समझिए। तो अब जो सवाल पूछे उसका आंसर तो आपको मिल ही गया। मतलब बोलने का मतलब ये है ना कि आप ये समझ रहे हैं कि मतलब स्टार्टिंग का वैल्यू है तो मतलब क्या सर आपका डिप्रिशिएट कैसे करेगा। लेकिन ये बात कौन बोला कि स्टार्टिंग का वैल्यू है? पीछे भी जा रहा है और मेरा बात नहीं समझे। अगर मतलब इनिशियल वैल्यू से अगर मतलब क्या कहते हैं बात करते हैं तो इनिशियल वैल्यू के पीछे जाना तो पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि एक चीज़ अगर मान लीजिए हम मतलब जो है आज खरीदा मतलब क्या 4000 में, तो हम आज से पहले का बात कैसे करेंगे? खरीदे ही नहीं। तो बात वो नहीं है, बात ये है कि मतलब समझिए हम चीज़ का ख़रीदने के 5 साल बाद बात कर रहे हैं, तब तो आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी मतलब क्या कर सकते हैं, 5 साल पीछे तो जा ही सकते हैं ना सर। दिल करेगा तो 1 साल पीछे आ सकते, दिल करेगा 2 साल पीछे आ सकते, दिल करेगा। तो यहाँ पे बात क्या है देखिए, प्रेजेंट पीछे जाए तो डिप्रिसिएशन तो कभी नहीं ना होगा। बात ये है केस डिप्रिसिएशन का है। आप ये बोल रहे हैं पीछे जाएंगे तो वैल्यू ज़्यादा आएगा, हाँ लेकिन फिर आप बात समझिए, केस तो डिप्रिसिएशन का है ना। आप किससे कैलकुलेट करेंगे? डिप्रिसिएशन से ही कैलकुलेट करेंगे ना। तो आगे क्योंकि जा रहा है, कैसे ऐसा हो सकता है कि पीछे भी जा रहा है डिप्रिसिएशन भी हो रहा है? पीछे भी जा रहा है डिप्रिसिएशन हो रहा है ऐसा नहीं है। मतलब अभी डिप्रिशिएट होकर वैल्यू पे वो वैल्यू पे पहुँचा जो वैल्यू पे वो मतलब क्या असर आपका है। तो अगर आपको जानना है पीछे वैल्यू क्या था तो आपको फॉर्मूला तो मतलब क्या असर आपका डिप्रिसिएशन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। का है और कोई तरीका तो मतलब क्या असर आपका नहीं है ना। प्लस भी तो डाल सकते हैं ना। प्लस नहीं, प्लस डालने से फिर वो मतलब क्या असर आपका फॉर्मूला हो जाएगा ग्रोथ का। मेरा हाँ, तो ग्रोथ सिंपल बात आप ये समझिए, अगर ग्रो करके पहुंचा है हाँ तो ग्रोथ का फॉर्मूला काम आएगा। और अगर मतलब क्या तो आपका पॉपुलेशन में समझ में आता है, गाड़ी वाला चीज या क्या? मशीन वाली चीज में नहीं आता। मतलब देखिए फॉर्मूला बेसिकली वही है। फॉर्मूला मतलब क्या असर आपका अलग अलग मतलब क्या असर आपका नहीं है। पीछे जाने के लिए जो कमी हो रहा है ना, मतलब समझिए क्या बोल रहे थे उसको हम, अगर जहाँ पे अभी पहुँचा है वहाँ पे ग्रो करके पहुँचा है तो ग्रोथ का फॉर्मूला से ही मतलब क्या असर आपको पीछे आप जा सकते हैं। और जहाँ पे अभी पहुँचा है वहाँ पे मतलब क्या असर आपका डिप्रिशिएट करके पहुँचा है तो आप डिप्रिशिएट का फॉर्मूला से ही मतलब क्या कर सकते हैं, पीछे जा सकते हैं। मतलब जो कदम लेके जिस तरह का स्टेप लेके वो आगे बढ़ा है उसी को ट्रेस बैक कर सकते हैं ना। जो फॉर्मूला को इस्तेमाल नहीं किया उसको ट्रेस बैक कैसे कीजिएगा? एक्चुअली में क्या हो रहा है वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि जो फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप आगे बढ़े थे उसी को मतलब आप प्ले बैक कर सकते हैं ना। और कोई चीज़ को प्ले बैक तो नहीं कर सकते हैं ना। तो अभी एक्चुअल केस क्या हुआ, ग्रोथ हुआ ना डिप्रिशिएट हुआ। तो बात अगर ये ग्रोथ हुआ तो ग्रोथ का फॉर्मूला को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं
और अगर डिप्रिशिएट हुआ तो डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं सर, आपका रिवर्स कर सकते हैं। अगर ग्रोथ हुआ तो ग्रोथ का फॉर्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं। और अगर डिप्रिशिएट हुआ तो हम लोग मतलब क्या कर सकते हैं, तो आपका डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला को मतलब क्या कर सकते हैं सर, आपका रिवर्स कर सकते हैं। तो बात ये है, क्योंकि आप जो देख रहे हैं अभी जो है उसी को देख पाइएगा ना, उसके अलावा और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं देख पाइएगा। और अभी के हिसाब से आपको मतलब क्या करना पड़ेगा सर, आपका आगे का भी अंदाज़ लगाना पड़ेगा और पीछे का भी अंदाज़ लगाना पड़ेगा। तो अभी जहाँ पहुँचा है, अगर वहाँ पे ग्रो करके पहुँचा है तो फिर ग्रो करके पहुंचा है तो ग्रोथ का फॉर्मूला लगेगा, चाहे आप आगे जाए चाहे पीछे जाए। और अभी अगर जहाँ पहुँचा है वहाँ पे डिप्रिशिएट करके पहुँचा है तो फिर आपका डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला लगेगा, चाहे आप आगे जाए चाहे आप पीछे जाए। और ग्रोथ के लिए मतलब क्या होता है सर आपका, लेकिन मशीन में तो कभी ऐसा नहीं ना होगा कि ये आगे जा रहे हैं तो फिर ग्रोथ होगा, ऐसा मशीन में इसलिए मशीन में आपको ग्रोथ का कोई फॉर्मूला देगा भी नहीं ना, मशीन में आपको डिप्रिसिएशन का ही मतलब फॉर्मूला देगा। वो सिर्फ पॉपुलेशन में दोनों हो मतलब सकता देखिए है, growth भी पॉपुलेशन में depreciation क्या, हाँ आगे ग्रोथ भी हो सकता है और क्या हो सकता है सर, आपका डिप्रिसिएशन भी हो सकता है। मशीन में मतलब क्या हो सकता है सर, आपको होगा डिप्रिसिएशन ही, उसमें ग्रोथ उसमें ग्रोथ नहीं होगा। लेकिन हम जनरली एक बात कर रहे थे कि अभी जहाँ पहुँचे हैं वहाँ पे अगर आप ग्रो करके पहुँचे तो आगे पीछे दोनों के लिए आपको ग्रोथ का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी जहाँ आप पहुँचे हैं वहाँ डिप्रिशिएट करके पहुँचे तो आगे पीछे दोनों को मतलब क्या सर, आपको डिप्रिसिएशन फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये बात सही है कि मशीन डिप्रिशिएट ही करेगा, मशीन मतलब क्या ग्रो नहीं करेगा। तो मशीन के केस में मतलब क्या सर, आपका डिप्रिसिएशन का ही मतलब क्या सर, आपका फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका लगेगा। ये बताया समझ में ना, तो ये बात समझ में आया तो फिर मतलब क्या कहते हैं सर, आपका आगे बढ़ते हैं। दूसरा PDF दूसरा वाला PDF दूसरा वीडियो पे जाना पड़ेगा, है ना। असली वाला असली वाला, हाँ असली वाला ये वाला है। तो सिंपल ही है, मतलब ये कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं था। तो देखिए वही काम किया है, बस यहाँ समझने वाला बात ये है ना सर कि मतलब ये क्या था, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/4 5/4 मतलब क्या आपका हो जाएगा ना। मतलब बस आप प्रोसेस करके उसको देख लीजिए। ये यहाँ पे क्या असर आपका 40,000 इंटू मतलब क्या असर आपका 5/4 इंटू मतलब क्या असर आपका 5 बाई मतलब क्या असर आपका 4, तो फिर मतलब क्या हो चुका सर आपका 4 10 40, फिर मतलब क्या असर आपका 10,000 हो गया। अब फिर यहाँ पे क्या असर आपका 4 25 का मतलब क्या असर आपका 100, तो फिर मतलब क्या 2500 हो गया। आप करेंगे तो मतलब आंसर वही आएगा जो यहाँ पे आंसर मतलब क्या असर आपका आया। मीन्स आइडिया समझने का है ना। 2 साल पहले मशीन को मतलब क्या ख़रीदा गया था, इट डिप्रिशिएटेड एट द रेट 10% पर एनम, इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज़ मतलब क्या सर आपका दिस। जो डिप्रिशिएट अगर कर रहा है तो यही फॉर्म इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। तो जब वो परचेज़ किया गया था उसका दाम मतलब कितना था सर आपका, मतलब आज अगर उसका दाम 97,200 है तो उससे पहले उसका दाम मतलब क्या था सर आपका 1,20,000 1,20,000 था। तो एज सिंपल एज दैट, ये मतलब सिंपल ही है। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या कोई डिफिकल्ट चैप्टर नहीं था, आसानी मतलब क्या था आपका चैप्टर था। तो आपको